हूँ आपका दोस्त अविरल वाजपेयी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। दोस्तों, अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट है तो हमारा नया चैनल है क्रेजी कुकिंग, उसकी लिंक तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी दे दूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाएं ताकि आपको कुकिंग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है वॉकिंग से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, वॉकिंग ऐसी चीज है जो हम डेली करते हैं और हमें कहा भी जाता है वॉकिंग करने के लिए कि हमारे ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और हमें वॉकिंग रोज करनी चाहिए। और कई लोग शाम को खाने के बाद टहलते भी हैं जिससे उनका खाना पचता है। तो चलिए जानते हैं वॉकिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी हिप्पोक्रेटस द्वारा कहावत सुनी है? तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। चलना एक आदमी की सबसे अच्छी दवा है। हम यह कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि अच्छी नींद और स्वस्थ आहार के साथ चलना आपको डॉक्टर से पूरी तरह बचने में मदद कर सकता है। हर दिन चलने के 15 से 30 मिनट तक कम से कम न केवल एक व्यक्ति की संग्रह उपस्थिति में सुधार कर सकता है बल्कि स्वास्थ्य भी। दोस्तों, हम ब्राइट साइड में यह पता लगाने के लिए चकित थे कि अच्छी पुरानी पैदल यात्रा एक एकल अभ्यास है जो पूरे शरीर और दिमाग को लाभ पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। यह मुफ्त है, आसान है और इसके लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता है। तो वॉकिंग बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और वॉकिंग के लिए बहुत ही कम प्रयास की आवश्यकता है। ये सब आप जानते होंगे और वॉकिंग हम सबको करनी आती है। तो वॉकिंग के फायदे और भी आगे देख लेते हैं। हम उन लोगों की भी एक सूची बनाई है जो आप सचमुच अपने आप में चल सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक मस्तिष्क बदलता है। जो हमारा ब्रेन है वो, अगर आपका ब्रेन नेगेटिव है तो वो ब्रेन चलने से पॉजिटिव होता है। मतलब ब्रेन की नेगेटिवनेस पॉजिटिवनेस से ही बदलती है। और ये आपको पता ही होगा कि पूरे दिन के काम, पूरे दिन की सारी चीज़ें और हमारा मूड, हमारी ज़िंदगी सब इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ तक कि हमारी हेल्थ भी। तो ब्रेन को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे की बात देखते हैं। तो जैसा कि एक अध्ययन से पता चला है, एक रिसर्च से पता चला है, कम प्रभाव करने वाले एरोबिक व्यायाम जैसे चलना शुरुआती मनोरस को रोकना, एल्जाइमर रोग के जख्म को कम करते हैं। तो दोस्तों, इसके कहने का मतलब है कि जैसा कि अध्ययन से पता चला है, हमें रिसर्च से ये पता चला है कि आखिरी कम प्रभाव वाले एरोबिक व्यायाम मतलब एरोबिक एक्सरसाइज, कम प्रयास वाली एरोबिक एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज तो हम बहुत सब करना चाहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आप लोग ये जानते होंगे कि एक्सरसाइज करना कोई लोगों के लिए काफी कठिन हो जाता है। तो जिन लोगों के लिए एक्सरसाइज करना कठिन है उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है वॉकिंग। तो आज हम यही जानेंगे ऐसी 10 चीजें जो हमारे शरीर में होती हैं जब हम चलते हैं। तो आइए जानते हैं। तो चलना अल्जाइमर बीमारी के जख्म को भी कम करता है। अल्जाइमर बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अल्जाइमर बीमारी में जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ अल्जाइमर बीमारी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो चलना होता है वो अल्जाइमर बीमारी को भी, उनके जख्मों को भी खत्म करता है। भगवान न करे अगर आप में से किसी को अल्जाइमर है तो आपके लिए चलना बहुत अच्छा है। तो चलिए अल्जाइमर के लक्षण और अल्जाइमर में क्या होता है यानी जान लेते हैं। अल्जाइमर रोग के लक्षण में अल्जाइमर डिसीज
भूलने का रोग है। अल्जाइमर डिसीज में हम भूल जाते हैं। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है। अलोइस अल्जाइमर जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण किया, यानी इसके बारे में बताया और सिंपल भाषा में कहें तो इसकी खोज की। इस बीमारी के लक्षणों में जो जो चीजें शामिल हैं वो है याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना। याददाश्त की कमी होना तो हमारी याददाश्त यानी मेमोरी पावर चली जाती है, बहुत कम हो जाती है और हम ज्यादा निर्णय नहीं ले पाते अच्छे से। बोलने में दिक्कत आना, जिसे आम भाषा में हकलाना भी कह सकते हैं, तथा फिर इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की भी गंभीर स्थिति आदि शामिल है। तो ये है कुछ लक्षण और देखते हैं आगे की बात हमारे टॉपिक पे। और हमारे ब्रेन को यानी मानसिक स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से सुधार देता है। चलने से हमारे ब्रेन में पॉजिटिवनेस रहती है, जैसा कि आपको बताया अभी मैंने। और हमारे ब्रेन को जो भी हमारे ब्रेन में डैमेज हुआ होता है वो सब वो प्रॉपर्ली रिपेयर कर देता है और हमारा ब्रेन एक हेल्थी ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ये मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस को भी कम करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सकारात्मक मानसिक बदलाव। और देखते हैं दूसरा, बेहतर नजर। जी हाँ दोस्तों, चलने से हमारी नजर भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों आंखों की मदद इस तरह से होती है, यह भी आंख के दबाव में राहत द्वारा मोतियाबिंद से लड़ने में मदद करता है। जी हाँ, मोतियाबिंद से लड़ने में मदद करता है चलना। आंखों का जो दबाव है वो कम हो जाता है, जिससे हमें मोतियाबिंद से लड़ने में हेल्प मिलती है। और ये हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स में जो एयर जाती है उसकी मात्रा में वृद्धि करता है। वृद्धि यानी बढ़ाव। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप पैदल चल रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि हमारी लंग्स बहुत प्योर एयर एंजाइम कर रही है, प्योर एयर ले रही है। तो दोस्तों ये इसी की वजह से होता है कि चलना हमारे फेफड़ों में मात्रा की वृद्धि भी करता है। जो हवा की मात्रा हमारे फेफड़ों में होती है उसकी वृद्धि भी करता है। चलना दिल से संबंधित बीमारी यानी हार्ट डिसीजेस को भी बहुत हद तक कम करता है और उन्हें आराम देता है। जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें हमेशा डॉक्टर चलने के लिए रिकमेंड करता है। दोस्तों बेहतर पाचन, बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम। हर दिन 30 मिनट पैदल चलने से केवल भविष्य में पेट के कैंसर का खतरा कम हो सकता है, बल्कि हमारी मल त्याग करने की मदद करके हमारे पाचन और कब्ज में सुधार हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नंबर 3, टोन्ड की मांसपेशियां। चलने के माध्यम से मांसपेशियों में टोन भी वजन घटने यानी अधिक वजन वाले मामलों में भी प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन में 10,000 कदम चलने की प्रथा को जिम में एक वास्तविक कसरत के रूप में गिना जाता है। हाँ, जो जिम में 10,000 कदम चलते हैं वो वास्तविक कसरत के रूप में गिना जाता है। दोस्तों आपको मेरी आवाज इसलिए ऐसी लग रही होगी कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। हड्डियों और जोड़ों में खिंचाव। दोस्तों चलना हड्डियों और जोड़ों में खिंचाव भी करता है। जब आप चलते हैं तो आपकी मांसपेशियां आगे की तरफ खिंचती हैं, जिससे ये फ्रैक्चर के जख्मों में भी बहुत हद तक राहत कर सकता है। अगर आपको फ्रैक्चर है तो आप चलिए और फ्रैक्चर आपका खत्म भी हो सकता है चलने से। दोस्तों चलना आपके जोड़ों के दर्द को भी कम करने के लिए नियमित रूप से दिन में कम से कम 30 मिनट पैदल चलने के। अगला है दोस्तों पीठ दर्द में राहत। चलना उन लोगों के लिए एक वास्तविक जीवन रक्षक बन सकता है जो अधिक चुनौतीपूर्ण उच्च प्रभाव वाले अभ्यासों के दौरान पीठ दर्द का अनुभव करते हैं। चलना रीढ़ की संरचनाओं के भीतर बहकर रक्त परिचालन में योजना दौड़ाता है। मतलब जो चलना होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी
के अंदर के मैसेज को, यानी उसके अंदर जो गैप्स हैं उसको बाहर निकालता है। यानी जैसे हम उंगलियां चटकाते हैं तो हमारे उंगलियों में जो बबल्स होते हैं, गैस बबल्स, वो निकल जाते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। लेकिन हम रीढ़ की हड्डी के गैस बबल्स कैसे निकालें? तो हम रीढ़ की हड्डी के गैस बबल चलने से निकाल सकते हैं। 10वां और आखिरी है दोस्तों एक शांत मन। दोस्तों कुछ भी कार्य करने के लिए या कुछ भी काम होने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक शांत मन बहुत ज़रूरी है, और यह शांत मन हमें चलने से खूब अच्छी तरीके से प्राप्त होता है। यदि चलना प्रमुख अवसाद विकारों वाले रोगियों में अवसाद के लक्षणों में सुधार करता है, तो बस कल्पना करें कि यह कितनी आसानी से हमें नीचे थका हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है, और एक दोस्त या एक प्रियजन के साथ एक आनंदमय चलना केवल सुख प्रभाव को गुण करेगा और आपके मनोदशा को सुधार करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और हाँ, क्रेजी कुकिंग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें भी अच्छी अच्छी कुकिंग की वीडियोस आती रहेंगी, और मैं भी आऊँगा उसी वीडियो में, और मैं वहाँ पर अच्छी